तो जब ये कर रहे थे तो कुछ ऐसी जो आपको प्रॉब्लम्स आई हो, जैसे आपने मीडिया के सामने आके आपने शांत तो कर दिया लोगों का कि चलो थोड़ा सा लेवल कुछ उनकी कम हुई, बट फिर भी और आगे कैसा था और ये कितना मतलब कैसे किया आपने पूरा टास्क अगर देखा जाए तो? सबसे पहले क्या होता है कि जो हमने डेरा खाली करना है, डेरा काफी बड़ा है, वो 5-6 किलोमीटर में फैला हुआ है जी। और यहाँ भी इतना भी बोलूंगा कि डेरे में अपना करेंसी अलग चलता था। ओके। इंडियन करेंसी नहीं चलता था वहां पे, डेरे के अंदर उनका करेंसी भी अलग था। और वो इतना बड़ा डेरा सिरसा शहर से एकदम मिला हुआ है। सिरसा शहर और डेरे के बीच में कोई ज्यादा गैप नहीं है, सिटी के बीच में है। तो जैसे मैंने बोला, पहला प्रायोरिटी था लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना। एक बार जब ये मैं मीडिया इंटरेक्शन करता हूँ, उसके बाद हम फ्लैग मार्च करते हैं पूरे सिटी के अंदर, जो है मॉब को कंट्रोल करना, लोगों को वापस अपने घरों में भेजना। और एक हालात को काबू होने के बाद सबसे पहले हमने डेरे को कॉर्डन किया। एक आर्मर्ड डिवीजन का हमारा एक टास्क होता है, कॉर्डन करना कोई आसान काम नहीं था उस हालात में, क्योंकि डेरे की साइज बहुत बड़ी है। तो हमने सबसे पहले डेरे को कॉर्डन किया, मतलब घेरा डाला जी। कोई चीज को खाली करना है तो पहले घेरा डालना, और घेरा डालने के बाद फिर आपने अगला कार्रवाई करना है उसको खाली करने के लिए। उसमें हमारे पास 2 ऑप्शंस थे कि या तो जब घेरा आपने डाल लिया है, या तो आप उसी मोमेंटम के साथ में अटैक करो और डेरे को खाली करो, या फिर आप और कोई इंसानियत के नाते, क्योंकि टास्क है डेरे को खाली करना, जरूरी नहीं है कि आपने अटैक करके ही खाली करना है। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप अंदर कोई मैसेज भिजवाएं ताकि लोग, हो सकता है एक बार उनको मौका तो दें। मैं कोई जनरल डायर थोड़ी ना हूं जो वहां जाते ही फायरिंग शुरू कर दूंगा। तो वही इंसानियत की मैं बात कर रहा हूँ कि वो दिल में थी कि कोई न कोई ऐसा तरीका पहले ट्राई किया जाए कि शायद यूज ऑफ फोर्स करने से पहले एक मौका अंदर के लोगों को बाहर आने के लिए दिया। तो उसी के तहत हमने एक जो सीनियर सिटीजन का एक डेलीगेशन, जो सिरसा के जानी जमाने में लोग थे, उनका एक डेलीगेशन अंदर भेजा, जो सीनियर सिटीजन्स, जिन्होंने अंदर जाकर के डेरे में लोगों को समझाया कि आपको घेर लिया है, अभी आर्मी अटैक करेगी तो डेरे में नुकसान होगा, आप लोगों को भी नुकसान होगा। अभी और कोई रास्ता नहीं है, शायद आप लोग बाहर आ जाएं तो ज्यादा अच्छा है। तो ये मैसेज जाने के बाद जो है लगभग 5-6 घंटे के बाद, इतना हमने पेशेंस रखा है, जल्दबाजी हमने नहीं की है, क्योंकि हमारा टास्क था डेरे को खाली करना। कोई टाइम लिमिट ये स्पेसिफाई नहीं था कि आपने 2 घंटे में करना है, 4 घंटे में करना है। और मैं इतना भी बोलूँगा कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर थे प्रभजोत सिंह, वो इतना खुश थे मेरे को देख के कि जनरल साहब, हम पहला सिपाही देख रहे हैं जो मतलब एक बोलते हैं ना कि इंसानियत का रास्ता और एक प्रेम का मसीहा बन करके कोशिश कर रहा है कि भी किसी तरीके से हम इसको खाली तो करें, लेकिन ऐसा भी कर लें कि शायद खून खराबा नहीं हो, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। बिल्कुल टास्क करना है। और इसी के बारे में जैसे मैं बोलता हूँ हमेशा कि भी टास्क मिलता है, उसके बाद टास्क कैसे करना है ये मैन ऑन ग्राउंड पे छोड़ देना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपने ये करना है, ऐसे करना है। क्या करना है जरूरी है, कैसे करना है वो मेरा अधिकार है। तो कैसे किया वो मेरा अधिकार था, मैंने किया, और इस तरीके से किया कि शायद जैसे आपने बोला कि काम भी हुआ, और हमारे जाने से पहले काफ़ी कैजुअलिटीज हो चुकी थी। जैसे मैंने बताया 6 सिविलियन मारे गए थे पैरामिलिट्री की फायरिंग में, काफ़ी नुकसान, जान माल का नुकसान भी हो चुका था, पर मिलिट्री आने के बाद कुछ नहीं हुआ। और वही जो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि हमने उस हालात के अंदर उस तरीके से काम किया, जो कि शायद एक केस स्टडी होना चाहिए, एक रोल मॉडल होना चाहिए कि जो है आज के जो माहौल में आर्मी का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी जगह पे हो रहा है। तो हमें हर सिचुएशन को उसके हालात के हिसाब से हैंडल करना चाहिए। वो सिचुएशन 2 जगह पे एक जैसी नहीं हो सकती है। जैसे आप बोल रहे थे ब्लू स्टार एक अलग सिचुएशन थी,
और ये सिचुएशन अलग थी। दोनों में टास्क एक ही था, शायद वहाँ पे गोल्डन टेम्पल को खाली करना था, यहाँ पे डेरे को खाली करना था। मैं नहीं डिटेल्स में जाना चाहूँगा कि ब्लू स्टार में क्यों इतना जल्दबाजी हुआ या कैसे हुआ या क्या ऑर्डर्स थे, मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन मेरे को ऑर्डर्स बड़े क्लियर थे कि आपने डेरा खाली करना है, और कैसे करना है वो मेरे पे छोड़ा गया था। और वो मैंने अपने दिल और दिमाग दोनों के बीच में बैलेंस करके एक रास्ता निकाला था, और मैं बहुत खुश हूँ। और भगवान की मेहरबानी, धन्यवाद कि शायद उसने हाथ रखा